नहीं, जैसे कि डैड ने कहा कि एज ह्यूमन बींग्स हम सब, हमारे अंदर बहुत से कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं, अपने दोस्त के साथ, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। तो इनकी कपड़ों का जहाँ तक सवाल है, डैड ऑलरेडी कह चुके हैं कि ड्यूल पर्सनालिटी थी। बिल्कुल मैं भी बेहोश हो गया सारे खूबसूरत लड़के और लड़कियों को देखकर। सो इट वाज वंडरफुल। होश में मैं अब आया जब मुझे पता चला मुझे बाहर आके बाइट देना है, फिर मैं होश में आ गया। I think we all consciously, unconsciously, knowingly, unknowingly, wittingly, unwittingly, we all support Peter. You know, obviously, the consciousness and awareness towards, the ethical treatment toward animals and empathy towards these animals have grown over the years, and I think I completely support it. The whole anti-fur campaign, the way they are used for entertainment, the animal testing, all of that. I think we are all against that. I think basically they don't look like human beings, but they live like human beings, right? They have a life of their own. They feel the pain much like all of us, and we need to be very, very gentle towards them and very loving towards them as much as we are towards each other. अब तक का हार्टलेस की अगर बात करिए, प्रोमो आउट हो चुके हैं जी, बहुत जगह प्रमोशन के लिए आप जा चुके हैं, कैसा रिस्पांस रहा है अब तक का? रिस्पांस तो इतना अच्छा है कि अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होता तो आप ये सवाल नहीं मुझसे पूछते। तो रिस्पांस बहुत बढ़िया है। हम इधर जब फोटो सेशन के लिए भी आए थे तो सब लोग चिल्ला रहे थे हार्टलेस हार्टलेस। मुझे लगता है कि ये हम एक बात करते हैं कैसी दुनिया की, कि ये दिल वालों की दुनिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सब सख्त दिल और बेदिल होते जा रहे हैं। एक हार्टलेस दुनिया में हम जी रहे हैं जहां लोग अपने मकाम तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वी आर ऑल गेटिंग हार्टलेस, और ये भी थोड़े से हार्टलेस हो गए, आपने देखा, और थोड़ी से कपड़े लेस भी हो गए क्लोथलेस भी हो गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग हर मायने में लेस होते जा रहे हैं, कम। और चूंकि इसमें जो हमने जो थीम लिया है एनेस्थीसिया अवेयरनेस का, हालांकि एक यंग फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, लेकिन वो एक मेडिकल फिनोमिनन के होकर गुजरती है जो पहले लोगों ने सुना नहीं है, जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पहले कभी नहीं आया। तो रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है। जब यूट्यूब पे इसका ट्रेलर गया तो 5 मिलियन हिट्स कोई 12-15 दिनों के अंदर आ गए हैं, विच जस्ट गोज टू शो दैट हाउ मच पीपल हैव लव्ड द ट्रेलर। इसके गाने बहुत अच्छे हैं जो अब रिलीज होने वाले हैं, और 18 तारीख को वो म्यूजिक लॉन्च है उसका, जो एक बहुत बड़े डिग्निटरी जो है, अभी मैं बता नहीं सकता, वो करने वाले हैं। एज मच ऑफ ए सरप्राइज जो फर्स्ट लुक लॉन्च जो बच्चन साहब ने किया, अब एक वर्ल्ड आइकॉन जो हैं वो करने वाले म्यूजिक लॉन्च, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और हम बहुत एक्साइटेड हैं उसको लेकर। गाने जब आ जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से तो लोग देखेंगे कि एक बहुत अलग किस्म का म्यूजिक है। टी सीरीज ने बहुत विश्वास दिखाया भूषण कुमार ने, और कहानी बहुत अलग है। अध्ययन बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और इनके कपड़े देखने के बाद और मेहनत करना चाहते हैं। तो हार्टलेस पार्ट 2 में वो वैसे ही नजर आएंगे जैसे मॉडल्स नजर आ रहे थे, बट फिलहाल थोड़े कपड़ों के साथ है। आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फेज, जहां आज इतनी तमाम फिल्में आ रही हैं, उसमें एक फिल्म का चर्चित होना या लोगों की बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड पीपल आर रियली ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हार्टलेस। अध्ययन जिस तरह से शेखर जी ने बताया, डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन व्हेन द फिल्म गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव बज़? एब्सोल्युटली। जब पहला प्रोमो आने वाला था, मैंने डैड से कहा कि आई थिंक कि मोर देन एनीथिंग एल्स हमें अपने फिल्म के फर्स्ट लुक पर, प्रोमो पर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इफ पीपल डोंट लाइक द फिल्म, द फर्स्ट प्रोमो ऑफ द फिल्म, they will not go and watch the film. और मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कॉलेजेस जा रहा हूँ, I've been interacting with so many people, young people, जहाँ तक मैं जानता हूँ, they're really loving the promo, the film. In fact, जो फिल्म में हमने प्रोमो में गाना छोड़ा है, माशुकाना, which is for 10 seconds, there are people who are messaging me saying कि आप गाने इतने दिनों बाद रिलीज कर रहे हैं, हमने प्रोमो से गाना काट के अपने रिंगटोन बना दिए फोन के। सो एंड वी आर नॉट चार्जिंग देम, फॉर दैट। यस, इट्स फ्री फॉर द टाइम। न्यू ईयर्स प्लानिंग की क्या है, मतलब न्यू अभी तो 7 फरवरी तक जब तो हमारी फिल्म रिलीज नहीं होती है, हार्टलेस इज आवर ओनली प्लान। आई थिंक न्यू ईयर से पहले, न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर ईव पे, उसके बाद 7 फरवरी तक इट्स गोइंग टू बी जस्ट हार्टलेस ऑल द वे। और तब तो न्यू ईयर में नए गाने जो है रिलीज होने वाले हैं, उसको लेके हम दोनों बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और मैं सच्ची कह रहा हूं कि इस तरह के गाने आज जहां बहुत शोर शराबा और गानों में बहुत अश्लीलता भी आ गई, कई गाने बैन हो रहे हैं, वहां गाने सुनने के बाद लोग कहते हैं कि गाने लिखे किसने, यानी शेर व शायरी, अल्फाज, शब्द, इस पे एक बार फिर से तवज्जो दी गई है, और लोग पहली बार फिर शब्दों को सुन रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, म्यूजिक को सुन रहे हैं। इट्स वेरी मेलोडियस, और नए संगीतकार हैं गौरव गांवकर, उन्होंने बहुत बेहतरीन म्यूजिक दिया है। एंड वी आर रियली होपिंग कि जितना सब्जेक्ट लोग लाइक करने वाले हैं उतना फिल्म भी लाइक करेंगे। तो नए साल से पहले
दौरान और बाद में 7 फरवरी तक इट्स गोइंग टू बी हार्टलेस ऑल द वे। ओके शेखर जी 16 दिसंबर आने वाला है जी। और महिलाओं के जिस तरह का निर्भया केस कांड हुआ जी था, जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी कहीं भी आप देख लीजिए, खास करके मुंबई की अगर बात करें, महिलाओं पे अभी भी उस तरह के वारदात हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सुधर नहीं रहा है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद कहाँ कमी मानते हैं? मैं कमी यहाँ मानता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग जब ऐसी चीजें होती हैं, जब इस तरह के दर्दनाक घटनाएं होती हैं या भीषण घटनाएं होती है, हमारा जो दबाव है बहुत सतही रहता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मोमबत्तियां लेके पहुंच जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत दिल से करते हैं उन लोग, और हम, लेकिन वो दिल की बात फिर वो कहीं दिल में ही रह जाती है। वो फिर ऑफिस आना जाना, फिर लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, और वो बात जो जिस गंभीरता से उठाई जानी चाहिए वो कहीं छूट जाती है। उसका दबाव जब तक निरंतर सरकार पे और समाज पे नहीं रहेगा, तब तक ये घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी। इसलिए हम सबकी ये व्यक्तिगत तौर पे ये जिम्मेदारी है कि इस दबाव को हम बनाए रखें। शिखर की कलेक्शन के बारे में एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो नाम मेरा शेखर है वो भी शिखर से ही आया है, इट्स अ डेरिवेटिव। तो शिखर और शिखर, और मैं एक डॉक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये वैद्य हैं तो बहुत सारी सिमिलरिटी, बट फैंटास्टिक। यू नो व्हाट आई लव अबाउट इज द फ्लैम्बॉयंस, द कलर, एंड येट इट वाज नॉट ओवर द टॉप। यू नो कहीं होता है कि बहुत ये चीजें देख के आप कहते हैं कई बार रैम में कि ये चीजें अच्छी, लेकिन इसे हम पहन नहीं सकते। इन चीजों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी ये पहनना चाहिए, और बहुत एक बहुत इनेट और बहुत एक सटल सेक्सीनेस जो होती है, सेंसुअलिटी होती है, वो उनके कपड़ों में है, और बहुत खूबसूरती से इन्होंने उसको दर्शाया और एक्सिक्यूट किया। उसमें आपको वो एक स्ट्रेंथ भी नजर आता है डिजाइन का, एक मैच्योरिटी, परिपक्वता भी नजर आती है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत लीथल था। और वैसे तो हमने बहुत सारे डिजाइन देखे हैं बीच वेयर, रिजॉर्ट वेयर के, लेकिन इनका बिल्कुल अद्भुत और अनोखा जो एक डिजाइन है वो सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। आई एम श्योर you in time to come, इसके बाद you will see a lot more people wearing the same thing even on Juhu Beach. last question Adit, recently at a college event you reconnected with your female fans. Want to know more about that? I don't know what to say. I think Sonio, my song from Ras 2 itself was such a big song, such a big hit. And I guess people were just kind. I don't believe in getting mobbed. I think it would happen to anybody who would go to a college event. And I just feel that the girls were so sweet and they were protecting me. They were being my bodyguard. So I asked some of them to come home, but they didn't want to. But they were wonderful, yeah. And I hope कि मैं जितने भी कॉलेज में जाऊँ इतना ही प्यार मिले. So I just hope. Tell us about what do you feel about the film, man? So yeah, I saw the trailer 2 days back, and I thought it was absolutely mind-blowing. And this is the first time that this concept and this genre of romantic thrillers has come in this form with anesthesia awareness. So I think it's going to blow the minds out of people, and Adhyan is playing a very strong central character in that. So it will be interesting, an edge of a seat thriller. So I recommend all of you guys go to the theaters and watch this movie. And while you go to the theater, wear his clothes. Please wear his clothes. A fantastic combination. Hi, मैं हूँ अध्ययन सुमन, wishing all you wonderful people a very happy new year. मैं तो सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि एक वक्त ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो शिखर वैद्य के कपड़े में नजर आए. No, it's fantastic. But then that means everybody is going to be that fit and that healthy to wear his clothes. You have to be really physically fit to wear his clothes. तो मैं चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में एक ऐसा वक्त है कि सब लोग, हम सब वैसे ही पहन के घूमें. Shekhar ji, thank you so much, sir.